तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से देसी गुरुजी चैनल पर। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा हर एक लेख, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज आप लोगों के एग्जाम में हूबहू आया होगा। तो मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूं आज साइंस का। कल भी मैंने 80 डाला था ऑब्जेक्टिव, फिर मैं आज 80 डालने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि 25-30 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। बाबू देरी नहीं करना है, एग्जाम टाइम है, कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई फिर एग्जाम देकर आइए आप लोग, फिर बातचीत होगी। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है आज का बाबू रे, देख सकते हैं आप कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रकाश स्रोत है तो इसके आगे एक छाया तो बनेगी ही, और इसके पीछे भी एक थोड़ी सी छाया ऐसे बनेगी, यानी कि छाया और उपछाया दोनों बनेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, आप ही लोग बताइए फटाक से। अनंत तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हम लोग का तीसरा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 1/f होता है, पावर बराबर, तो 1/1 यानी कि 1 मीटर ही इसका आंसर होगा, यानी 1d होगा। ठीक है, इसका 1 मीटर ही आंसर होगा। ओके, चलते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को, और अभिसारी कहते हैं उत्तल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम बाबू कैसी होती है? आप सबको मालूम होगा, भिन्न भिन्न। क्या होता है बाबू रे? भिन्न भिन्न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। क्या होता है बाबू रे? मात्रक विहीन। याद करने का, एकदम याद करने का। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है क्या बनाता है? कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का? बाबू रे बाबू, सबको मालूम होगा, प्रकीर्णन। अगला सवाल, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण सभी है, लाल, नीला, हरा। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? देखिए, कहाँ होती है बाबू? रेटिना में। कहाँ पे होती है बाबू? रेटिना में। याद रखने का, भूलने का नहीं बाबू, एकदम भूलने का नहीं, एकदम याद रखने का। पूरा क्वेश्चन एकदम याद रखने का बाबू, एग्जाम कल है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? दू में आ गया ऊ, यानी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब होगा कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 जो है 16 सेकेंड होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ये है हम लोगों का अगला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग को पता होगा, जूल/सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? ये सब रटाया हुआ क्वेश्चन है। वाट होता है बाबू रे, वाट। अभी 80 पढ़ना है, 80 आपको पढ़ लेना है, किसी भी तरीके से देख लेना है एक बार। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? याद रखिएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगुष्ठ नियम किसने दिया था? बोलो बोलो बोलो, याद है? मैक्सवेल ने दिया था। फ्लेमिंग नहीं मार दीजिएगा, वो तो बाएं हाथ का फ्लेमिंग, दाएं हाथ का मैक्सवेल। अगला देखिए, अंदर से पूछेगा क्वेश्चन सब। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मीय सिद्धांत। किस पे बाबू रे? उष्मीय। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? देखिए बाबू, 10⁻³ प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बाबू? श्रेणी क्रम। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। किसका क्या आता है बाबू? नाइक्रोम।
हाय भैया मेरे, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है? याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेसी खतरा है इसी से। कौन जीवाश्म ईंधन है इसमें से? कौन जीवाश्म ईंधन है? खटाक खटाक टिक मारना है, एकदम याद रहना चाहिए, सभी है। ठीक है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत, विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए, आप सभी बताइए हमको। नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं, संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? क्या था मेरे बाबू? टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी। ठीक है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल का, सौर सेल, शुष्क सेल, 27 नंबर में सूखा सेल, यानी ऐसा बैटरी जिसमें पनिया नहीं देना पड़े। जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए भैया, हम आपको बता देते हैं, झूठ काहे कहें, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। आप देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एने से देखिए सी खाली था, है ना, सी खाली था। देखिए इधर सी खाली है, एने में सी में ओ जुड़ गया, यानी कार्बन का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू रे? ऑक्सीकरण। और एगो बात बता रहे, नहीं यही होगा, तीसरे होगा। आप देखिए, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है भैया? हाइड्रोजन इसमें भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगा। सीख लीजिए ना बउआ, पढ़ लीजिए ना प्लीज पूरा पूरा। कौन सी गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? दुधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा बुझा हुआ चूना है भैया मेरे? कल भी 80 को पढ़ाए हैं, 80 आज भी पढ़ा रहे, 80 80 160 पक्का मिल जाएगा क्वेश्चन। 32 के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। अब देखिए क्या है, जमाइला टूथपेस्ट प्रायः कैसा होता है? कल भी क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए थे। तो क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू रे? क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। सिट्रिक वैसे कहते हैं, लेकिन सैट्रिक भी लिखल रहता है। अब देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है बाबू? तो सबको मालूम होगा 10.5 यानी 10.5। अब देखिए, जस्ता का अयस्क क्या होता है? जस्ता का अयस्क पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में। जिंक बलेट क्या होगा? जिंक बलेट। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको क्या कहते हैं? धातु जो खाली अम्ल राज में घुलता हो, अम्ल राज में घुलता हो, यानी कि इसको कहते हैं एयू। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, एयू होगा इसका आंसर जी, सोना। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयन नहीं देने वाला यौगिक कौन इसमें से नहीं है? तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड, जितना में लगल है Cl2 Cl HCl, सब हो जाएगा इसका आयनिक यौगिक का। उदाहरण पूछ देगा एग्जाम में तो। हीलियम गैस है, सक्रिय, निष्क्रिय, उदासीन, कैसन है गैस? तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस बाबू? निष्क्रिय गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सो पूछ रहा है। अंत भला तो सब भला भैया मेरे, बढ़िया से एग्जाम देना है, हीरा। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है बेंजीन का अणुसूत्र भी पूछ देगा किसी किसी का। CH4 होता है। कितना होता है बाबू रे? CH4। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ठीक है। अब देखिए, चूना जल का रासायनिक सूत्र बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको याद होगा, सूत्र सब बोल दिए थे, याद करने 8-10 गो, एग्जाम टाइम में याद आया, ये वाला होगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था?
तो परमाणु द्रव्यमान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षार धातु नहीं है। सो पूछ रहा है, नहीं है नहीं, नहीं है। तो भैया मेरे हमारे हिसाब से तो मैग्नीशियम ही होना चाहिए। इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा बाबू, मैग्नीशियम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हेलोजन समूह का सदस्य है। आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, जिंक की परमाणु संख्या कितना है। देखिए जिंक का परमाणु संख्या से बोला, परमाणु संख्या किसी भी चीज का पूछ सकता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन पूछेगा जरूर। 30 तक याद रखिएगा बाबू। कौन सा विद्युत ऋणात्मक होता है। भैया ये क्वेश्चन गजब है, अधातु। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस गांव में फलना फलना काम हुआ था, यानी चिपको आंदोलन। तो खेजरी गांव में, याद रखना। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे। कहाँ पे भैया मेरे, याद रखना है कि बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण कंट्रोल करना पड़ेगा। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये तीनों है। वस्तु का पुनर्चक्रण, माने कोनो वस्तु खराब नहीं। अभी समझाने का कभी याद करिए फटाक से। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। कौन मुख्यतः बायोगैस है भैया। CH4 मीथेन बायोगैस, याद रहेगा। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। तो बाबू रे इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहां पर। ग्रंथि सबसे भी पूछेगा सवाल, अमाशय में। कौन सा हार्मोन सब निकलता है, ये सब भी पूछेगा। कौन सा चीज वसा के पाचन में सहायक होता है। बाबू रे बाबू, लाइपेज होता है, लाइपेज। याद कर लीजिए बाबू। पीत रस का रंग कैसा होता है, पीत रस का रंग हरा होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा, सब द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा। ठीक है, 60 का हो जाएगा सब। हरे पौधे में रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिनों में छोड़ता है, रातों में छोड़ता है। समझे कि नहीं। किण्वन के फलस्वरूप कितनी एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के टाइम में 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, वायवीय अवायवीय श्वसन से पूछेगा सवाल सब। सामान्य डायलो, 80 इसका आंसर है, याद कर लीजिएगा। सामान्य बीपी वाला। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार हो गया। अस्थि क्या है, पूछ रहा है अस्थि क्या है। 65 नंबर पूछ रहा है कि अस्थि क्या है। अस्थि एक उत्तक है, अस्थि एक कोशिका है, अस्थि एक उत्तक है। ठीक है, पौधा में अपशिष्ट संचित होता है कहाँ पे, छाल में, पत्ती में, कहाँ पे बाबू रे, इन सभी में। याद कर लीजिए, इन सभी में। लेकिन ऐसा रहेगा क्वेश्चन तब ना, नहीं तो खटखट मारिएगा, इन सभी में गलतियों हो जाएगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताइए। नेफ्रॉन कहते हैं। तो उसके बाद देखिए, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। ऐसा कौन कौन चीज पौधा से निकलते रहता है, जना अपन से नोटा पोटा निकलता है, वैसे उसको क्या क्या निकलते रहता है। तो याद कर लीजिए सब चीज, टेनिन, रेजिन और गोंद। स्मरण शक्ति, याद रखने का क्षमता कहाँ होता है, सेरिब्रम में। ठीक है, सेरिबलम नहीं, सेरिब्रम भैया। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, सूर्य के तरफ जो होता है प्रकाशानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, ये हार्मोन है बाबू, हार्मोन। अंडाशय से निकलता है, किससे निकलता है, अंडाशय से। स्वपराग निम्न में से किन पौधों में होता है, एकलिंगी, उभयलिंगी। अब आप लोग बताइए फटाक, याद नहीं किए भैया, अब तो एग्जाम है कल। उभयलिंगी होगा। ठीक है, अगला देखिए, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ना।
एंडोमेट्रियम में, कहाँ पे बाबरे, एंडोमेट्रियम, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में ही पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता है? पुरुष के जगह आपको खाली नर दे देगा, ठीक है, नर, नर माने पुरुष। तो 74 नंबर का आंसर होगा शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने ही मटर पे अपना वो किया था। मेंडल किस देश के में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ये सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता रहता है। ऑस्ट्रिया के। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान में है? तो याद रखिएगा, जगत, भगत नहीं, जगत रे। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है इसमें से? 78 नंबर में ए आ बी दुनू, यानी जीवाणु और कवक दुनू। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? देखिए भैया, मांसाहारी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। 80 में देखिए, खाद्य श्रृंखला में एक पोषी से दूसरे पोषी तक कितना ट्रांसफर होता है, सो पूछ रहा है। स्तर कितना उड़ जाता? 10%। इसी हिसाब से हमने आपको पढ़ा दिया है आज टोटल लगभग 80। कल भी पढ़ाया था 80, तो 80 160 पढ़ के जाइए ना, नहीं मिलेगा तब न कहिएगा। आप तो देखिए लिए होंगे सारा क्वेश्चन, अब आपको वो भी नहीं विश्वास हुआ कितना बड़का यूट्यूब कितना काम किया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अब आराम से इंग्लिश का एग्जाम रहेगा, एकदम दंदना के दीजिएगा, एकदम डॉक्टर के राइटिंग बैठा के बढ़िया से। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।